जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आई हुई हूँ, यहाँ आंदोलन कर रहे हैं ये लोग एक गुड़िया के लिए, देश की बेटी के लिए। और यहाँ पे सभी को पता पूरे देश में चल रहा है, न्याय नहीं मिल रहा, ये एक अलग बात है, लेकिन लेके रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है कि लेने के नहीं है। तो आप सभी लोग यहाँ पर ये पुरानी नागल जो है पीर बाबा जी के पास में इनका आंदोलन चल रहा है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच करके इन्हें इंसाफ दिलावे। यहाँ पे इतनी भीड़ कर देवे, इतना जाम कर देवे, जब उस बेटी को इंसाफ मिले तो सारा सब कुछ ठीक हो जावे। और हमारे साथ में यहाँ के कुछ लोग हैं, क्योंकि ये ज्यादा बेहतर बताएंगे जो इन्होंने मुझे बताया। क्या पता मेरे से कुछ लोग जुड़े हुए ऐसे हैं कि मैं बोल दूं कि ऐसा नहीं ऐसा है। कुछ लोग बोलते हैं आकर के कमेंट करके, ये यहाँ के लोग हैं। बिरजू भाई पहले दिन से सपोर्ट कर रहे हैं आंदोलन को। ये पूनम सिंह जी एडवोकेट, हमारे भारद्वाज भाई पहलवान भी आए हुए हैं, भारद्वाज। और मैं आज यहाँ पे आई हुई हूँ सिर्फ इसलिए कि आप इस आंदोलन को इतना सहयोग करो कि ज्यादा पहुंच सके। जैसे निर्भया को इंसाफ मिला, ऐसे इंसाफ मिल सके। अंकल जी ने बहुत अहम बात बताई है, तो पहली बात इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना, जो पूरे देश में ये आवाज पहुंच सके कि हाँ, एक 7-8 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ और फिर बॉडी जला दी गई, छोटे छोटे से पैर उसके रह गए, उनका अंतिम संस्कार करने की कोशिश करी जा रही है। पुलिस बता नहीं रही है कहाँ है कहाँ नहीं है। ये अंकल जी ने बहुत अहम बात बताई है, ये इस आंदोलन से काफी दिन से जुड़े हुए हैं। पूनम जी, जैसे पूरे देश में चक्का जाम हो गया था जब 12 साल पहले निर्भया कांड हुआ था, और अब ये जो 9 साल की बच्ची के साथ ऐसा हो गया है, तो अब तक पूरे देश में ना ही चक्का जाम होने की स्थिति हुई है, सिर्फ यहीं तक वही कोशिश मैं कर रही हूँ, सबसे आह्वान कर रही हूँ कि बेटी की बात है, देश की बेटी की, हिटलर शाही है, यही हो रहा है ना भैया। जो मनु स्मृति के लोग होते हैं वो ऐसी सोच रखते हैं कि वो महिला को इंसाफ ना मिले, बेटी को इंसाफ ना मिले। तो मेरी वही कोशिश है, वही हम सब की कोशिश है कि जैसे निर्भया को इंसाफ मिला, हमारी गुड़िया को भी मिले। तो कानून व्यवस्था को लेकर आप क्या सोचते हैं? कानून व्यवस्था लचर है अभी? लाचार दोनों पैर ना दिखे, हमें तो ऐसी लग रही है। क्योंकि देखिए, उन्नाव की बेटी यहाँ पे आई, क्या उसको इंसाफ मिला? हाथरस की बेटी जो है उसको क्या इंसाफ मिला? अब यहाँ की दिल्ली में लगा लो, हाथरस से उड़ के हवा यहाँ आ गई दिल्ली में, ठीक, क्या इंसाफ मिला? तो ऐसी कानून व्यवस्था को आप क्या कहोगे? हालांकि दिल्ली में केजरीवाल सरकार है, तो मुख्यमंत्री जी आप बहुत धरना करते हो, केजरीवाल जी बहुत धरने आप करते हो, बहुत पंचायत करने आप यूपी में आ रहे हो। तो मैं आपसे कह रही हूँ कि आप आकर के यहाँ सहयोग करें बहुत ज्यादा, वरना मैं आ रही हूँ आपसे मिलने के लिए बहुत जल्दी। सांसद साहिब अभी नहीं है। विक्टिम फैमिली को 18 घंटे पुलिस ने अपनी कस्टडी में रखा, और मेरी यहाँ के एडिशनल एसएसपी से बात हुई अमित यादव से, उनके स्टेटमेंट ये थे कि वकील साहब, हम विक्टिम फैमिली का काउंसलिंग कर रहे थे, मुझे ये बताएं कि विक्टिम फैमिली की काउंसलिंग कब की जाती है? 18 घंटे तक विक्टिम फैमिली को पुलिस ने कस्टडी में रखा, और एक थर्ड पर्सन, बाहर का सिविलियन पर्सन, और विक्टिम फैमिली को पुलिस हिरासत में आके पीट रहा है। किसने अलाउ किया उसके लिए? और आज तक हमारी मांग थी, पुलिस के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, तो हम क्या उम्मीद करेंगे कि हमारी बेटी को न्याय मिल जाएगा? हमें कोई भी उम्मीद नहीं है सरकार से, हमें कोई भी। उस गुड़िया की मदर से भी मिलने नहीं, और उस गुड़िया की जो माँ है उससे भी हमें नहीं मिलने दिया जा रहा है अभी तक, और 10 दिन हो गए, आज तक हमें FIR कॉपी भी नहीं मिल पाई है। बस हम यही चाहते हैं, इस सरकार से यही गुहार लगाना चाहते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ न्याय दो, बस। और हमें चाहे इस न्याय के लिए, सिर्फ न्याय के लिए पहले ही दिन से भाई बिरजू पहलवान पहले दिन से यहाँ लगे हुए हैं। बहुत सी इलीगल ताकतों ने उनको कमजोर करने की कोशिश की है, और आज हम आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि चाहे हमें कुर्बानी क्यों न देनी पड़े, लेकिन हम हटेंगे नहीं। हमें सिर्फ और सिर्फ न्याय चाहिए, एक गुड़िया नहीं, हमें आगे के लिए न्याय चाहिए, ताकि आरोपी एक हमारी बहन बेटी की तरफ देखने से भी पहले 50 बार सोचे कि क्या होगा। हमें न्याय नहीं चाहिए, हमें फांसी वासी कुछ नहीं है, लेकिन हमें न्याय चाहिए। हमें इस कानून में ये बदलाव चाहिए कि आगे एक पुनरावृत्ति क्यों होती है, बार बार गुड़िया, बार बार हाथरस की पीड़िता क्यों बन जाती है? इसका मतलब ये मनुवादी सोच आज भी लोग हावी है लोगों के ऊपर। ये है ही वकील जी, कैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी गठन हुआ है? एक मिनट सर, ऑटोमेटिक कैसे? देखिए, रुकिए भैया, मैं आपको 1 मिनट बताता हूँ। मैं देखिए किसान का बेटा हूँ, और मैं इंडिया टीम का कैप्टन रहा हूँ, अर्जुन अवार्डी हूँ, ठीक है। मैं जब देश से पाकिस्तान को हराने गया, मुझे गर्व था, क्योंकि मेरे पीछे मेरी माँ का हाथ था, एक महिला की शक्ति थी, जिन्होंने मेरे को हिंदुस्तान का कप्तान बनाया, और भारत सरकार ने मुझे अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया। मैं गरीब किसान के घर पैदा होकर
देश का नाम रोशन किया। अभी ओलंपिक आप लोगों ने देखा होगा कि पहले मेडल किसने लिया, महिला ने लिया। तो इस देश में सबसे पहले तो महिला ही मारी जाती है, हर तरीके से मारी जाती है, हर शोषण से मारी जाती है। वो बच्ची जब जन्म लेती है पहले अपने भाई को गोदी में खिलाती है, फिर ससुराल जाती है, फिर पति के डंडे खाती है, फिर बच्चे पैदा करती है, फिर बहुओं की गाली खाती है। अब ये वाल्मीकि समाज की बात नहीं है, उस भारत की बेटी की बात है जिन्होंने देश को गोल्ड मेडल दिलाया। वो रोती होगी आज जो ओलंपिक में मेडल लेके आई। और वो वाल्मीकि समाज जो MP आके कहता है कि ये वाल्मीकि समाज की बेटी है, वो डूब के मर जाना चाहिए उसने कि ये वाल्मीकि समाज वो है जो पूरे देश का गंद ढोता है। आज इंसान अपने लैट्रिन के हाथ नहीं धोता, वाल्मीकि सुबह उठता अपने बच्चों के लिए, न खाना बनाता, हमारे रोड पे सफाई करता है, नालियों में जाता है। ये डूब के मर जाने वाली सरकार है, ये गुंडों का राज है। इन्होंने बेटी का दर्द नहीं पता, क्योंकि मोदी का कोई बेटी नहीं है, अमित शाह का कोई बेटी नहीं है। वो बेटी इस गरीब परिवार वाल्मीकि समाज की बेटी नहीं है, वो ब्राह्मण परिवार की बेटी है, वो देश की बेटी है। जो पूनम पिंडर यूपी से आकर यहाँ आंसू निकाल रही है, और ये पुलिस वाले, ये गुंडों की राज की सरकार है, ये नहीं उठाएगी सवाल, ना ये फायर कॉपी देगी। किसी केजरीवाल के 700 रुपए उसकी बेटी के अकाउंट से हो जाते हैं तो उसको जेल के भीतर कर जाते हैं। जब कांग्रेस सरकार थी, जब धरना प्रदर्शन सब हुआ, मुख्यमंत्री सुरंग में शीला दीक्षित जी, उन्होंने दूसरे देश में उसको इलाज कराने के लिए भेजा। तो ये कहाँ पर है? अब केजरीवाल, किरण बेदी, अन्ना हजारे जो बिजनेस देता है, रामदेव कहाँ चले गए? ये बेटी नहीं। मैं सारे समाज को जो बजरंग दल का झंडा उठाए बैठते हैं, जो राम का नारा देते हैं, उनको पता है रामायण किसने लिखी थी? वो वाल्मीकि ने लिखी थी। वो हिंदू है तो यहाँ पर आए, और मुसलमान है तो अपने बजरंग दल, राम मंदिर ऐसे बनवाते रहे। उनके अंदर हिंदू धर्म की कोई भाषा नहीं होती, क्योंकि हिंदू धर्म की भाषा उसके अंदर होगी जो वाल्मीकि रामायण को पढ़ेगा। आप कहते हैं कि रावण बन जाए, रावण सीता को उठा के ले गया था, लेकिन उसको आग उठाकर नहीं देखा कभी, उसको जंगल में रखा, वाटिका में रखा। तो आज रावण ही बन जाओ आप लोग। और आप लोग कहते हैं वाल्मीकि के डूब के मर जाना चाहिए। मैं पूरे समाज को अपील करता हूँ कि पूरी दिल्ली में आप सफाई बंद कर दीजिए, और इस घर के पास आकर आप लोग बैठिए और इस भारत की बेटी को इंसाफ दिलाइए। ये पोस्टर दिखाना, पुलिस ने पोस्टर दिखाओ, पर हाँ जाए ना कोई वहाँ पे, माहौल खराब ये चाहते हैं कि माहौल खराब, कोई जाए ना भाई, ओनली मीडिया के अलावा कोई नहीं। ये लाइव करके दिखाइए पोस्टर लगा भाई, कोई मीडिया के अलावा कोई नहीं जाएगा। पर डिजाइन में पहले बता रहा हूँ, हाथ जोड़ के ये चाहते हैं कि आप लोगों को मीडिया के अलावा कोई भी न जाए, भाई साहब। क्या हो रहा है? देखिए पोस्टर लगा दिए, डराने की कोशिश, लेकिन भाई ने बहुत अच्छा बोला। ये जो इस तरीके के लोग हैं, पूरे आप है ना, आप देखो भैया, ये है ना खुद ही लठ उठाना पड़ेगा। या ना केजरीवाल आएगा, ना अन्ना आएगा, ना किरण बेदी आएगी, ना मोदी आएगा, ना अमित शाह आएगा। आपके हाथ में लाठी होगी। अब मैं क्यों आया हूँ मुझे नहीं पता था, मैं बाहर था, मैं हरिद्वार में था ना, मैं फोन लेके गया तो मैंने इस मंच को चला रहा है, क्योंकि पहलवान तो देश के लिए लड़ता है, अपने